आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एनडीएलए नेशनल। नमस्कार, आदाब, शशि अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर। मौका है यहाँ पर, आज यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे पत्रकारगण इकट्ठा हुए, एकजुट हुए हैं। मसला यह है कि गोरखपुर के सदर तहसीलदार के साथ किसी पत्रकार का एक विवाद हो जाता है। विवाद की जड़ सिर्फ ये है कि वो पत्रकार लगातार एपिसोड वाइज क्रम से भाग 1, भाग 2, भाग 3 कर करके लगातार जो तहसील की जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जो कमियां हैं उसको वो लगातार उजागर कर रहा था। इसको लेकर करके कहीं ना कहीं तहसीलदार महोदय बहुत ज्यादा जो है रोष में थे। और कल इत्तेफाक से जब ये न्यूज सोशल मीडिया में चली है, उसके बाद तहसीलदार साहब ने उक्त पत्रकार को फोन कर करके उनको नवाज दिया, अभद्र व्यवहार किया और उनके साथ गाली गलौज तक की। आज हमारे साथ वो पत्रकार भी मौजूद हैं, एसोसिएशन के लोग भी मौजूद हैं और अधिवक्ता भी। ये भी आ रहा है बात कि अधिवक्ता को भी उन्होंने जो है दलाल जैसे शब्द को इस्तेमाल किया है। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ हुआ इस घटनाक्रम में। क्या कुछ हुआ था इसमें, जो ये घटना हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है जो आप लोग पत्रकार एकता संघ यहाँ पर जो एसोसिएशन है वो यहाँ पर आई हुई है, आज जिला अधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं, क्या कुछ था मामला? देखिए, अभी तक आपने सुना होगा कि बेलगाम अधिकारी, लेकिन आज पहली बार जो है देखने को मिला है बेलगाम अधिकारी। बेलगाम मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या खबर चलाना जो है गुनाह है? क्या सवाल पूछना गुनाह है? पत्रकार जाने किस लिए जाते हैं? पत्रकार बस इसीलिए जाने जाते हैं कि अगर आप कुछ करेंगे, कुछ गलत करेंगे, सही भी करेंगे तो आपसे सवाल पूछेगा। आपका काम है जवाब देना। तहसीलदार महोदय ने एक पत्रकार की पत्रकारिता को जो है गाली दिया है, पत्रकार की माँ बहनों को गाली दिया है, और यहाँ तक कि जो है खबर जो है अधिवक्ताओं की थी, उस खबर को कवर करने के लिए अधिवक्ताओं को भी जो है गलत शब्दों से नवाजा है। अगर आप उस ऑडियो को सुनेंगे तो शायद आपके कान से खून निकल जाए, जिस शब्दों का प्रयोग जो है उन्होंने किया है। तहसीलदार जो है एक उच्च पद है, उस पद की गरिमा है। वो तहसीलदार क्या न्याय देगा जो पत्रकारों को ही जो है गाली देता है? तहसीलदार के पास जो है बहुत सारी जो है फाइलें लंबित होती हैं। आप देखेंगे गोरखपुर कलेक्ट्रेट में 1000 से जो है ज्यादा अधिवक्ता केवल तहसीलदार के यहाँ वकालत करते हैं, तहसीलदार के यहाँ पैरवी करते हैं। तहसीलदार के यहाँ जो है हजारों की संख्या में फाइलें लंबित पड़ी रहती हैं। बहुत से लोगों को जो है उम्मीद रहती है तहसीलदार से कि वो हमें न्याय करेगा। वो तहसीलदार जब किसी पत्रकार को माँ बहन की गाली दे, अधिवक्ताओं को दलाल शब्द जैसा जो है शब्द से नवाजे, उस तहसीलदार से आप न्याय की उम्मीद कर पाएंगे? ये गोरखपुर जो है मुख्यमंत्री का शहर है। मुख्यमंत्री से भी उसको भय नहीं लगे कि ये बातें अगर मुख्यमंत्री तक जाएगी तो क्या होगा उसका। तो मैं यही कहूंगा कि गोरखपुर से जो है ऐसे बेलगाम अधिकारियों को चिन्हित करके उन्हें जो है सही जगह पे जो है भेजने का काम करें। बाकी जो है ऑडियो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। आज जो एसोसिएशन ने यहाँ पर पत्रक दिया है, ज्ञापन दिया है, क्या कुछ उसमें मांग किया उन्होंने और क्या कुछ लाइन ऑफ एक्शन होगा अब आगे? देखिए, अभी तक हम लोगों ने कोई मांग नहीं रखी है। हम लोगों ने बस जो है जिला के मुखिया से उस तहसीलदार की शिकायत बस की है। जिलाधिकारी जो है मुखिया होते हैं जिला के, हमने उस मुखिया से जो है अपनी शिकायत कही है। सिस्टम यही है, उस मुखिया पर छोड़ दिए है कि उस अधिकारी का जो है क्या हिसाब किताब करेंगे। चलिए, हमारे साथ वो पत्रकार भी मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या मसला था कि जिसको लेकर के इतना विवाद उत्पन्न हो गया, क्या मामला था? जी, उसमें ये था कि जो धरातल पे जो कार्यशैली इनकी है तहसील सदर की, और लेखपाल कानूनगो ये लोग जो है वाकई में देखा जाए तो रिपोर्ट लगाने में बहुत देरी कर रहे हैं। उसको लेकर तब काफी जो है लोगों में आक्रोश था, अधिवक्ताओं में आक्रोश था। हमने कहा ठीक है, क्या करना है, इस मामले को थोड़ा सा एक अभियान चला के चलाया जा रहा है, खबर को पार्ट 1 करके खबर हम चला रहे थे। उसके बाद जो है कल दिनांक 2 अप्रैल को हमारे पास फोन आता है, फोन से कहा जाता है व्हाट्सएप कॉलिंग पे कि मैं तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ, तहसीलदार गोरखपुर। हमने बोला बोलिए। उन्होंने कहा कि देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर तुम चला रहे हो, क्या तुम्हारे पास साक्ष्य है? हमने कहा बिना साक्ष्य कोई खबर नहीं चलती है। उसके बाद से बिना टोका टोकी किए हुए, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने गालियों का बौछार लगा दी मेरे ऊपर, माँ बहन की गाली, विधिवत दिया जो है। उसके बाद से कहा कि तुम्हारी पत्रकारिता कैसी कैसी कर दूंगा, तहसील गोरखपुर सदर में कभी दिख जाओगे तुम्हारी पीट के तुम्हारे चमड़े उधेड़ दूंगा। ऐसी चीजों का प्रयोग किया है। उसके साथ साथ हम जब आगे हमने बोला है कि महोदय ये चीज उचित नहीं लगता, उन्होंने कहा तुम दलाल अधिवक्ताओं के साथ मिलकर दलाली कर रहे हो।
बताइए कहाँ तक उचित है? किसी का अगर आवाज बन के हम उठाते हैं, पत्रकारों का जो कर्तव्य है जन सरोकार तक पहुंचाना बातों को, क्या ये गलत है? इसी मामले को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। अब आगे कार्रवाई क्या होती है देखना है। यहाँ पर वो अधिवक्ता भी हैं जो अधिवक्ताओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कुछ मामला था जिसको लेकर के इतना विवाद हो गया? क्या इतना ये हो गया? अभी आपने सुना है कि मुख्य चीजें क्या आ रही है। अधिवक्ता भाई और पत्रकार भाइयों को तहसीलदार सदर द्वारा दलाल और भद्दी भद्दी गाली, माँ बहन की गालियां जैसे शब्दों का प्रयोग करना, और प्रयोग करके इससे क्या वो साबित करना चाह रहे हैं, वो यही बताना चाह रहे हैं हम तहसीलदार नहीं हैं, हम एक तरह से गुंडे मवाली इस जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इनका सही जगह यहाँ गोरखपुर गृह जनपद, माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद जैसे इनका नहीं है, इनको सही जगह भेजने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने बारी बारी से सबका वर्जन दिखाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार के ऊपर और अधिवक्ताओं के ऊपर हमेशा से इल्जाम लगते रहते हैं, आरोप लगते रहते हैं। पत्रकारों की अगर बात करते हैं, अगर वो निष्पक्ष दिखाने की बात करता है या अगर किसी से सीधा सीधा सवाल अगर पूछता है तो सीधे उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि आप जो है एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो, एक तरफा सवाल कर रहे हो, आप एक्स पार्टी से हो या वाई पार्टी से हो, उसके ऊपर सीधा सीधा उसको एजेंट होने का इल्जाम लगता चला आ रहा है। अगर किसी यहाँ पर इस तरह के भ्रष्टाचार को उठाता है तो उस संगठन के, वहां के संगठन के लोग या वहां के ऑफिस के लोग सीधा सीधा उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि तुम दलाली कर रहे हो, पैसा लेकर करके इस तरह के वो चला रहे हो। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के शहर में जहां पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, अगर इस तरह से फाउंडेशन के अंदर बढ़ने की कोशिश की जाएगी तो निष्पक्ष पत्रकारिता होगी कहाँ? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज तहसीलदार लेवल का, तहसीलदार सदर, सीधा सीधा उनका नाम आ रहा है, जिन्होंने सीधा सीधा पत्रकार को गालियां दी और गालियां दे करके उनको सीधा धमकी दिया कि आइंदा अगर आप तहसील पर दिखे तो आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। कहाँ सुरक्षित रह गया पत्रकार? क्या वो आवाज नहीं उठा सकता है? कहा जाता है पत्रकार जो है आईना होता है समाज का, क्या वो सही बात को लिख नहीं सकता है? आज जो चीज हो रहा है उसके ऊपर पर्दा डाल करके झूठ परोसा जाएगा। अगर इस तरह है तो पत्रकारिता पर बहुत बड़ा सवाल है। इसको शासन को, प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ेगा और ले करके पत्रकारों के हित में कुछ न कुछ करना होगा, अन्यथा पत्रकार सड़क पर आने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हमारी नजर बनी रहेगी, क्या अपडेट इसके अंदर आता है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी फिलहाल मैं गोरखपुर से मोहम्मद यूसुफ, EN डेली नेशनल के लिए।